हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि मौर्य युग के शासकों के बारे में और यह मौर्य काल के पतन पर ही जो है यह शुंग वंश की स्थापना हुई थी। आज का जो विषय है शुंग वंश, क्योंकि मौर्यों के जो विशाल जो साम्राज्य था वह पतन की ओर जा रहा था। भारत की जो राजनीतिक केंद्रीकरण जो था वह विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ गया था, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रहा था। अंतिम मौर्य सम्राट जो थे उस समय बृहद्रथ थे। वो उस समय उनके समय में हमारे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों से जो आक्रमण जो है बैक्टीरिया, शाक, पर्थियन इत्यादियों का जो आक्रमण हो रही थी, इसे रोकने में बृहद्रथ जो है असफल रहा था। इसीलिए उसके विरुद्ध जो है फैले जो सार्वजनिक जो विद्रोह का लाभ उठाते हुए उसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी यानी बृहद्रथ एक बार जब सेना का निरीक्षण कर रहे थे तो उसी समय उसकी हत्या कर दी और उसी समय शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। यानी बीसी 184 ईस्वी में। क्या है? बीसी 184 ईस्वी में। और यह शुंग काल जो है हमारा बहुत ही लंबा रहा और यह रहा कितने बीसी 73 में चला, यानी 184 ईसा पूर्व से लेकर यानी 73 ईसा पूर्व तक जो है हमारा ये शुंग का काल रहा। ये हम देखते हैं कि इसमें ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग को जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है, विभिन्न इतिहासकारों ने या ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई है। हरिवंश जो है यानी हरिवंश जो है ये हमारा ग्रंथ में क्या कहा गया है, यानी पुष्यमित्र शुंग को, यानी पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा गया है कि इन्हें जो है सेनानी या कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। इसे कहा क्या गया है? सेनानी या कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ये हरिवंश राय वचन के हरिवंश वंश जो है ग्रंथ के अनुसार हुआ। अगर इसी तरह हम देखते हैं पुराण में जो इनके बारे में क्या कहा गया है कि ये पुष्यमित्र शुंग जो है यानी पुष्यमित्र शुंग, ये क्या है? ये इसके बारे में कहा कि शुंग ही ऐसा था, शुंग वंश की संस्थापक था, संस्थापक माना है इसे। ये बताया भी है कि पुराण की जो है पुष्यमित्र शुंग ही जो है यानी पुष्यमित्र शुंग के संस्थापक है, शुंग वंश की पुष्यमित्र को। इसी तरह और भी जो है दिखाया जाता है कि पंडित हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा, यानी पंडित हरप्रसाद शास्त्री ये क्या कहे हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि इन्होंने कहा कि शुंग जो है ये क्या है? पारसिक है यानी पर्सिया यानी पारसिक है, तथा क्या है? ये मित्र यानी मित्र का मतलब सूर्य के मित्र के उपासक है, यानी सूर्य के उपासक मानते हैं हरप्रसाद शास्त्री। इसी तरह हर्षचरित क्या बताते हैं? हर्षचरित से पता चलता है ग्रंथ में, हर्षचरित के ग्रंथों में कि ये जो थे पुष्यमित्र को जो है अनार्य या इसे क्या कहे? अनार्य या निम्न यानी निम्न उत्पत्ति वाला बताया गया है, निम्न उत्पत्ति माना है इसे हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को। इसी तरह जो है अश्वलायन यानी अश्वलायन जो है स्रोत सूत्र है। अश्वलायन स्रोत सूत्र से पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग जो है इसका जो उल्लेख है इसका आचार्य के रूप में हुआ है, यानी आचार्य के रूप में इसका उल्लेख है, आचार्य के रूप में उल्लेख किया गया। ये हमारा जो अश्वलायन ग्रह स्रोत सूत्र के अनुसार इन्हें बताता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पुष्यमित्र ने जिस पाटलिपुत्र की सुरक्षा के नाम पर जिस बौद्ध राजा बृहद्रथ की जो हत्या की थी, वो आजीवन जो है तलवार लिए मगध साम्राज्य की सुरक्षा करता हुआ अपने सेनापति कहता रहा।
और यहाँ हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग को जो है अजात शत्रु की तरह आंतरिक और बाह्य संकटों से जो है जूझने के लिए एक ही साथ जो है जो दोनों हाथों में क्या है, दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा था पुष्यमित्र शुंग को। इसी तरह जो है इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने जो है क्या किया कि जिस रक्तपात से, जिस जो है खूनी यानी रक्तपात से जो है मगध की बागडोर को हथिया लिया था, उसकी रक्षा भी जो तलवार को शोषित पिलाए बगैर नहीं कर सकता था। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग को जो है आधी शताब्दी तक हम देखते हैं कि आधी शताब्दी से अधिक समय तक जो है मगध की तलवार में, मगध की जो तलवार में जो लगा जो जंग था उसको साफ करना पड़ा था पुष्यमित्र शुंग को। क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद क्या था कि मगध की सोई हुई सैन्य शक्ति को उन्होंने पुनः जो है पुष्यमित्र शुंग ने ही जगाया और इस तरह से मगध की सुरक्षा के लिए क्या किया, मगध की सुरक्षा के लिए जो है बहुत सम्राटों की हत्या को उचित सिद्ध करने के लिए जो है युद्ध के मैदान में जो है सेनापतित्व करता रहा यह हमारा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र के रहस्यासन पर कब्जा जमाने के बाद हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ा और उसने उसके मौर्य साम्राज्य के जितने भी अमात्य थे सभी को अमात्यों को बंदी बनाया गया। यहाँ तक कि विदर्भ के जो मालविका अग्निमित्रम से पता चलता है, मालविका मित्रम ये कालिदास की लिखी हुई या ग्रंथ है मालविका अग्निमित्रम, जो मालविका और अग्निमित्र की जो है प्रेम कथा पर लिखा हुआ है। मालविका अग्निमित्रम ये ग्रंथ लिखा हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध है। मालविका जो सेविका होती है और अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र है। तो ये दोनों की जो प्रेम कथा पर आधारित है ये मालविका अग्निमित्रम। इनके जो ग्रंथ जो है कालिदास ने लिखा है। इस ग्रंथ में क्या कहा है कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि विदर्भ के राजा जो थे यक्षसेन थे, जो स्वतंत्र घोषित किया था अपने समय में, और पुष्यमित्र अपने पुत्र को जो है विदिशा का जो राज्यपाल या शासक बनाया था। यानी विदर्भ के राजा क्या है, विदर्भ के राजा जो है या प्रांतपति बोल सकते हैं हम लोग कि विदर्भ के राजा क्या थे, यक्षसेन। इनका चचेरा भाई कौन था, इनका चचेरा भाई माधवसेन, ये माधवसेन था। अब इस समय जो पुष्यमित्र शुंग जो है अपने पुत्र को जो है कहा विदिशा का शासक बनाया था, कहा विदिशा का शासक जो बनाया था। यानी हमारा जो है विदिशा का अग्निमित्र को क्या है, अग्निमित्र को। तो इसी को विदर्भ के राजा जब यक्षसेन जो है क्या किया, अपने को स्वतंत्र कर लिया, तो इस समय क्या था कि विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। ये कौन, हमारा पुष्यमित्र शुंग ने जो है क्या किया कि अग्निमित्र को आदेश दिया कि आप जो है विदर्भ पर आक्रमण करें। तो यहाँ पर जब आक्रमण किया तो इनका जो चचेरा भाई है माधवसेन से क्या किया, माधवसेन से मित्रता कर ली, राजनीतिक कूटनीतिक से जो है अपनी ओर मिला लिया। अंत में क्या होता है कि यक्षसेन जो है यानी पुष्यमित्र शुंग से आत्मसमर्पण कर दिया। यानी यक्षसेन क्या है कि उसको पराजित कर दिया और उसको जो है पराजित करके अधीनता स्वीकार कर लिया यक्षसेन ने पुष्यमित्र शुंग का। तो अंत में यही होता है कि ये दो भागों में बांट दिया, विदर्भ को दो भागों में बांट दिया, यक्षसेन और माधवसेन को। इसीलिए जो बांट दिया कि क्यों यह जो है विदर्भ जो है कमजोर हो जाए, इस पर कभी भी हम हावी हो सकते हैं, भविष्य में कभी भी बगावत जो है ये नहीं कर सकता है और ना ये कर सकता है, बगावत कर सकता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है यवनों को, हम इसके बाद देखते हैं कि पुष्यमित्र क्या है अब यवनों को पर ध्यान देता है, यवनों पर, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं यवनों को मध्य देश से निकालकर, जितना भी यवन लोग जो आए थे उसको निकालकर सिंध की ओर खदेड़ दिया गया। इस तरह से क्या है यवनों को जो है सिंध की ओर खदेड़ दिया गया, ये पुष्यमित्र शुंग ने। इसके बाद एक और हम देखते हैं कि अयोध्या लेख है,
बताया गया अगले क्लास में कि अयोध्या जो लेख इनका अभिलेख है, अयोध्या लेख से क्या पता चलता है कि जैसे ही जो विजय हासिल किया था तो दो अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग, और लगभग जो है कितने 36 वर्ष तक जो है शासन किया था। कहा जाता है पुष्यमित्र 36 वर्ष तक जो है शासन किया। यहां तक हम देखते हैं कि दिव्यावदान और तारनाथ के ग्रंथों में, यानी दिव्यावदान और तारानाथ के जो ग्रंथों में जो क्या मिलता है इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये जो है पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्धों को घोर शत्रु है। क्या है? बौद्धों का घोर शत्रु है। क्या है? घोर शत्रु है। इस ग्रंथ में दिव्यावदान और तारनाथ के ग्रंथों में बौद्ध का घोर शत्रु बताया है, और स्तूपों और विहारों का जो है विनाशक है। क्या है? स्तूपों और विहारों का विनाशक है। इस ग्रंथ से यही पता चलता है हमारा कि ये बौद्धों का घोर शत्रु है। इसी तरह हम देखते हैं इसका जो साम्राज्य कहाँ कहाँ था, इसका साम्राज्य जो है फैला हुआ था बहुत ही। इसका साम्राज्य जो है इसका साम्राज्य के बारे में मेरुतुंग ग्रंथों में से पता चलता है। मेरुतुंग के ग्रंथों से पता चलता है इसका दक्षिण पश्चिम, इसका क्या है? दक्षिण पश्चिम कहां तक? अवंती तक इसका फैला हुआ था, और इसका दक्षिण में जो है यानी सुपारक तक था। सुपारक था यानी हमारा सुपारा महाराष्ट्र तक जो है पूरा हमारा ये था। इसी प्रकार हम दक्षिणी सीमा ये विदिशा पर भी था हमारा। क्या है? विदिशा पर यानी विदिशा। तो इस तरह से विदिशा पर पुष्यमित्र का शुंग का अधिकार था। संभवतः ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संभवतः जो है दक्षिण ये हमारा जो नर्मदा है ना, दक्षिण नर्मदा तक उसके राज्य का अधिकार था। संभवतः दक्षिण नर्मदा तक इनका अधिकार था। तो इस तरह से जो है पुष्यमित्र शुंग है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के समय में ही जो है, इसी समय क्या बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रामायण महाभारत और स्मृतियां जो है रामायण महाभारत और स्मृतियां इसी काल में हुई थी, यानी इसी काल में रचना की गई थी। तो सबसे बड़ी बात है कि ये रामायण महाभारत स्मृतियों जितने भी थे सब इसी काल में यानी शुंग के काल में ही जो है हुई थी। शुंग काल के जो शासकों के बारे में जो हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि शुंग काल में जो है कौन कौन से जो है राजा हुए थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं कि ध्यान में रहेगा कि राजा के नाम, क्योंकि राजा के नाम सबसे पहले देखते हैं ये पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है क्या है, इनके पुत्र जो है कौन है? अग्निमित्र है। इसके बाद जो हम देखते हैं क्या है? सुज्येष्ठ। इसके बाद जो है वसुमित्र। क्या है? वसुमित्र। चौथा शासक हमारा था ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और पांचवा हमारा जो क्या था? ये हमारा पांचवा ओद्रक। छठा भी हमारा कौन था? पुलिंदक। क्या है? पुलिंदक। और सातवां जो है हमारा इसका आता है वज्रमित्र घोष। क्या है? पुलिंदक बाद घोष। उसके बाद आठवां है पुलिंदक। क्या है? पुलिंदक। और नौवां जो है इसका शासक जो है क्या है? भागभद्र। और 10वां है हमारा सबसे लास्ट जो देवभूति। क्या है? देवभूति। तो इस तरह से ये 10 राजाओं का नाम है, और यही 10 राजा जो है 184 ईसा पूर्व से लेकर जो है 73 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। तो इस तरह से है।
तो पुष्यमित्र शुंग के समय में जो है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का राज्यपाल किसे बनाया था, यानी उसे अपने शासन काल में जो है राज्यपाल किसे बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने, यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का राज्यपाल बनाया था। और यह हम देखते हैं कि वसुमित्र को बनाया था। यो क्या था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को। इसमें सबसे बड़ी चीज था कि ये पुष्यमित्र जो शुंग है वो अपने शासन काल में जो है ये अपने पुत्र को जो बनाया था, लेकिन यहाँ क्या था, यवनों की सेना को पराजित किया था। ये क्या किया थे, यवन जो जितने भी थे सबको पराजित किया था, और इसी चौथा राजा भी कहा जाता है। ये चौथा राजा ही हमारा था, वसुमित्र था। और हर चरित्र पता चलता है कि वसुमित्र जो है एक बार नृत्य का आनंद ले रहा था, कहा जाता है, और उसी समय जो है एक मुजदे या ये मित्र देव नामक जो है व्यक्ति जो है उसकी हत्या कर दी। लगभग ये कितना 10 वर्ष तक शासन किया था, 10 वर्ष तक जो है इन्होंने जो है शासन किया था ये हमारा वसुमित्र। लेकिन वह जो है हमारा इसकी हत्या कर दी गई मित्रदेव के अनुसार। मित्रदेव ने इसकी हत्या कर दी, इसके ये हर शरीर से पता चलता है हमारा कि मित्रदेव ने इसकी हत्या कर दी। नौवां राजा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है कहा जाता है कि भागभद्र। क्या है, ये नौवां राजा था हमारा। और ये नौवां राजा जो भागभद्र है, जो कहा जाता है कि इसके शासन काल में इसके शासन काल में जो 14 वर्ष तक जो है तक्षशिला के यवन नरेश जो है, यानी एंटियालकिडास वहां का राजदूत जो है, उसका एंटियालकिडास का राजदूत, एंटियालकिडास के राजदूत कौन थे, ये हमारा होलियोडोरस। ये होलियोडोरस जो है भागभद्र के दरबार में आए थे। और होलियोडोरस जो है ये क्या थे, विदिशा के दरबार, यानी विदिशा इनका दरबार था, है ना, विदिशा जो है इनका दरबार था। तो ये होलियोडोरस क्या थे, ये विदिशा दरबार में आए, विदिशा दरबार में आए। और यहाँ क्या किए, यहाँ पर जो आकर के जो है भागवत धर्म को स्वीकार किया था। क्या था, भागवत धर्म को स्वीकार किया था, यहाँ स्वीकार किया। तो इस तरह से जो है इन्होंने स्वीकार किया। और यहीं पर जो है इन्होंने विदिशा में गरुड़ स्तंभ जो है की स्थापना की थी, यानी गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। और यहाँ पर क्या किया कि ये जो है हमारा गरुड़ स्तंभ स्थापना करने के बाद जो है इन्होंने क्या किया कि ये भागवत विष्णु की पूजा किया, यानी इनकी भागवत जो है विष्णु की, यानी विष्णु की पूजा की। इस तरह से इनका भागभद्र के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं प्रश्न इससे परीक्षाओं में। पुराण में क्या कहा गया है कि पुराण में यही कहा गया है कि इसमें जो 10वां जो राजा था वो कौन था, 10वां जो राजा था वह देवभूति था। देवभूति 10वां राजा था और इन्होंने 10 वर्ष तक क्या किया था, 10 वर्ष तक शासन किया था। क्या था, इन्होंने भी 10 वर्ष तक शासन किया। लेकिन इसके अमात्य जो थे, यानी देवभूति के जो अमात्य थे, कौन थे, अमात्य जो उसका प्रधानमंत्री जो हुआ करते, सबसे नजदीकी हुआ करते थे, वह थे कौन, वासुदेव कानून था ये। और इसी ने जो है, यानी इसी ने जो है हत्या कर दी। और इसी समय जो है वासुदेव कानून ने हत्या कर दी और कानु वंश की स्थापना की। तो ये पुराणों के अनुसार जो है यही कहा कि देवभूति जो था 10वां राजा था और जो 10 वर्ष तक शासन किया। इनके अमात्य जो थे वासुदेव कानून ने इसकी हत्या कर दी और कानु वंश की स्थापना की थी। यह हमारा 73 ईसा पूर्व में, क्या है, 73 ईसा पूर्व में। इसके बाद शासन जो है हमारा कानु वंश का शासन चलता है।
सबसे बड़ा मुख्य बिंदु पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इसकी सामाजिक स्थिति की थी, शुंगकालीन समाज में स्त्रियों की दशा क्या थी, अच्छी थी। यानी शुंगकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, सम्मानजनक थी, अच्छे थी। और इस समय क्या था, शुंगकालीन, इसमें 8 प्रकार के विवाह थे, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थी। इसमें एक और था कि इसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह बहुत ही प्रचलित था। इस समय अनुलोम विवाह जो पुरुष जो है उच्च वर्ण और स्त्रियां जो लड़कियां होती थी वह निम्न वर्ग के, अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम उसका उल्टा, यानी हमारा निम्न वर्ग के पुरुष और उच्च वर्ग के जो लड़कियां, तो ये प्रतिलोम। तो अनुलोम और प्रतिलोम हमारा जो है अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह को सर्वोत्तम माना जाता था, यानी अनुलोम विवाह को अच्छा माना जाता था। लेकिन प्रतिलोम विवाह को निंदनीय माना जाता था। क्या है, निंदनीय माना जाता था। इसी तरह हम देखते हैं और जो है कि विवाह के बाद जो है ये तलाक की प्रथा इस समय नहीं थी। क्या थी, तलाक की प्रथा नहीं थी। कहीं तलाक की प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं है। इसमें एक था हमारा नियोग प्रथा थी, क्योंकि ऋग्वेद काल में नियोग प्रथा थी। तो हम उस समय चर्चा किए थे कि संतान उत्पत्ति करने के लिए अगर पुरुष के पति पत्नी में पति की अगर मृत्यु हो जाए, अगर संतान ना हो, तो उनके छोटे भाई से जो है संतान उत्पत्ति करने के लिए संयोग किया जाता है, उसी को नियोग प्रथा कहा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है इसमें एक विधवा विवाह थी। इसमें जो है क्या थी, विधवा विवाह थी। विधवा विवाह थी, इसमें विधवा विवाह होती थी। एक और हम देखते हैं कि इसमें क्या थी, विवाह की का उम्र जो कितनी है, विवाह की जो उम्र है वह हमारा 8 से लेकर 12 वर्ष तक है। लड़कियों की जो है क्या थी, 8 से लेकर 12 वर्ष थी। इस समय एक और देखते हैं कि सती प्रथा का उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता है, यानी सती प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं है। सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, यानी यहाँ पर सती प्रथा का कोई जिक्र नहीं किया गया है इस शुंग काल में। तो हम यहाँ देखते हैं कि शुंग काल में कि जो ये सामाजिक स्थितियां थी। और हम यहाँ एक और देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग में होने वाले समय जो उनके समय यमन जो नेता थे, कौन थे, वह मिनंडर थे। यानी पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों का आक्रमण, यवनों का नेता, आक्रमणकारी नेता कौन था, तो ये था हमारा मिनंडर था। हम ये देखते हैं। और हम देखते हैं कि इसमें कि जो है यवनों के बाद हम देखते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा जो है व्यापारिक केंद्र कौन कौन था, यानी व्यापारिक केंद्र कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ का जो व्यापारिक केंद्र है यह क्या था, पाटलिपुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र कौशाम्बी व्यापारिक केंद्र, यानी पाटलिपुत्र भी बहुत ही प्रसिद्ध था इस समय। और पाटली गंगा नदी के किनारे काफी उपजाऊ होती थी, इसलिए पाटलिपुत्र बहुत ही फेमस जो है, प्रसिद्ध जो है व्यापारिक केंद्र था। हमारा कौशाम्बी भी था, वैशाली भी था और हस्तिनापुर भी था। ये व्यापारिक केंद्र था, शुंग काल का प्रमुख था। इसी तरह प्रमुख बंदरगाह कौन कौन था, यानी प्रमुख जो है बंदरगाह
क्योंकि जो व्यापार होता था तो ये बंदरगाह कौन कौन से प्रसिद्ध रूप से था। यह बंदरगाह जो था वह क्या था, भृगु कच्छ। भृगु कच्छ जो हम लोग गुजरात का क्षेत्र जो पुराना जो है बोलते हैं वही भृगु कच्छ है। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति किसको कहते हैं, प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति, आज आधुनिक नाम बंगाल को ही कहते हैं, बंगाल। इसी तरह हम देखते हैं सुपारक, सुपारक जो है सुपारक। तो प्रमुख बंदरगाह यही था, भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति और सुपारक था। इस तरह से हम देखते हैं राजाओं ने सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत भाषा को ही प्रोत्साहन दिया था। क्या था, संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया था सभी राजाओं ने, यानी शुंग काल के सभी राजाओं ने जो है यानी संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया। यहाँ तक देखते हैं कि मथुरा के समीप जो है एक मोरा नामक एक स्थान से प्राप्त है, पहली शताब्दी से पूर्व का, पहली शताब्दी का एक लेख मिला है। उसमें तोष नामक है, क्या है उसमें, तोष नामक कोई व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं, और वो क्या है कि विदेशी स्त्री का नाम है, क्या है, विदेशी स्त्री, यानी विदेशी स्त्री का नाम है, स्त्री का नाम ये है, तोष है। और उन्होंने जो है संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम, अनिरुद्ध ये की मूर्तियां स्थापित की थी। क्या क्या, तोष नामक की जो है कन्या ने इन जो है देवताओं की जो है मूर्तियां स्थापित की थी। ये लेख से पता चलता है, प्रथम शताब्दी ईस्वी के लेख से पता चलता है। शुंग काल में हम देखते हैं बहुत सारे जो है उसके नमूने हैं देखने को मिलता है कला के बारे में, जैसे मध्य प्रदेश के, यानी मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में के जो है भारूत और सांची, क्या है, भारूत और सांची, इसके बारे में जिक्र हम जो है अगले वीडियो में हम करेंगे कि भारूत और सांची का अभिलेख के बारे में। और यहाँ पर क्या है, वेशनगर, वेशनगर, और यहाँ ये इसकी चर्चा है, इसकी कला के बारे में जो है शुंग काल के भारूत और सांची और वेशनगर का जो है बारे हम चर्चा करें। बिहार का जो है बोध गया से भी प्राप्त है, यानी शुंग काल के जो है वहां से भी जो है प्राप्त है। तो इस तरह से देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का काल ये था। इसके हम पुष्यमित्र शुंग के अभिलेखों के बारे में हम जिक्र करेंगे अगले जो है वीडियो में। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।